हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एसएसडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो कुछ टाइम लग गया मुझे इन क्वेश्चंस को निकालने में, और कुछ इश्यू हो गया था अपना हेल्थ का, तो उस चक्कर में आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पाया था। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, और अपने तक इस वीडियोस को मत रखना, दूसरों को भी शेयर करना, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा भी आपके साथ साथ अच्छी से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल्स पार्ट के अंदर, आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं रिविट जॉइंट्स के अंदर से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करने हैं। देखिए, जो आपको मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और इसी तरीके से आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। बार बार अलग अलग क्वेश्चंस के सेट लगाइए, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आप लोगों ने इसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों ने बार बार को प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों की अच्छी कमांड हो जाएगी, और न्यूमेरिकल्स पे आप लोग कभी भी मात नहीं खाएंगे एसएसडी के अंदर। तो देखेंगे, एक चढ़ाई जोड़ द्वारा 20 mm और 25 mm मोटाई की प्लेटों को 28 mm व्यास के रिविट द्वारा जोड़ा गया है। रिविट का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आता है आप लोगों का एग्ज़ाम में। और दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे तो 150 mm गुणा 10 गुणा 12 mm आकार की दो प्लेटों को बट वेल्डेड द्वारा जोड़ा गया है। जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करें। तो सामर्थ्य से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बन के आता है दोहरे वी बट जोड़ क्या होता है, इकहरा जे बट जोड़ क्या आता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है आपका। और तीसरा क्वेश्चन देखें तो 8 mm मोटी प्लेट 20 mm व्यास के रिविट द्वारा जोड़ी गई है, उसका डबल शेयर में रिविट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से भी बन के आता है आप लोगों का क्वेश्चन कोई। तो एक फ्लिट वेल्ड की प्रभावी लंबाई 60 mm है, वेल्ड परिमाप 6 mm है, वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्ड की सामर्थ्य के जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन के आते हैं तो इस तरीके से बन के आएंगे। और फिर दूसरा अगर हम देखेंगे तो एक खंड ISNT 150 एट रेट 22.8 kg पर मीटर तान अंक के रूप में प्रयोग किया गई है, और इस तरह से इसकी जो गजेट प्लेट्स इसको पट्टी के द्वारा जोड़ा गया है 20 mm के व्यास की रिविट से। ठीक है। तो तनन अवयव का शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आता है आपका ये टेंसाइल मेंबर से। ठीक है। फ्लिट वेल्ड प्रक्रिया में प्रभावित थ्रॉट मोटाई क्या होती है? जब दो प्लेटों को 8 mm रिफिलेट से जोड़ा जाए तो इस तरह से आपने निकालना है। जब दो प्लेटों को 10 mm फ्लिट वेल्ड से जोड़ा जाए तो आप किस तरीके से गणना करेंगे? तो यह आप लोगों ने देख लेना है न्यूमेरिकल। और 15 mm मोटी दो प्लेट डबल रिवेटिंग लैप जॉइंट से जोड़ी गई है, और इसका अभिकलन करना है आपने। ठीक है। इसका डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन के स्टेप्स आप लोगों के लिए याद रखने पड़ेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन के स्टेप्स करते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप अगर क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो अच्छे मार्क्स आपको गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आप लोगों को इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला मैं देखूं तो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, वो है ये डबल कवर वाले सिंगल रिविटिंग बट जॉइंट द्वारा 14 mm मोटी प्लेट का मोटी प्लेट को उसको जोड़ना है। ठीक है। जोड़ की अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिविट व्यास तथा पिच ज्ञात करो। जोड़ की सामर्थ्य तथा दक्षता भी ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है आपका एक। देखिए, ये जो क्वेश्चन है पैटर्न सिम यही रहेगा, बट इसके जो डिजिट हैं वो बदल दिए जाएंगे। 14 mm की जगह आपको 10 mm 12 mm दे देगा, वो कुछ अलग में दे देगा, और पैटर्न ये यही रहेगा। टेंसाइल मेंबर से क्वेश्चन जो बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तनन उपांग में दो कोणीय खंड है, और ये इस तरीके से गजेट प्लेट के साथ एक ही और लंबी टांग से जुड़े गए हैं। 10 mm मोटी गजेट प्लेट से जुड़े हैं तथा आबंधन रिवेट प्रयोग किए गए हैं, और 18 mm व्यास के रिवेट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो उसके बाद अगर टेंसाइल मेंबर में देखें तो दो ISA इस तरीके से कोणीय खंड 18 mm व्यास की रिवेट द्वारा जोड़े गए हैं। 10 mm मोटी गजट प्लेट के एक ही और जुड़े हुए हैं। ठीक है। यदि कोणीय खंड टेक रिवेटेड है तो तनन अवयव की सामर्थ्य ज्ञात करो। इसकी सामर्थ्य आप लोगों को स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। एक ही और जुड़े हुए हैं। यह आप लोगों ने कंडीशंस तो पढ़ ली होंगी सारी की सारी, मुझे उम्मीद है। उसके बाद 600 kN अक्षीय भार वहन करने के लिए 4 मीटर लंबे
जो आपका कॉलम होता है, स्तंभ का अभिकल्पन आप लोगों ने करना है। तो कॉलम से आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, और ये कब्जेदार मान लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। वो बता देगा आप कंडीशन की किस तरीके का रखा गया है कॉलम, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है कि एक ISMB इतना इतना व्यास चयन का जो धरन है, धरन यानी बीम, धरन के लिए गणना आप लोगों ने करनी है। धरन की जो प्रभावी लंबाई आप लोगों को दी जाएगी इस प्रकार से, इतने का ये संवितरित भार कितने किलो न्यूटन का आपका संवितरित भार, आपको लोगों को पता होगा संवितरित भार किस तरीके से होता है। अधिकतम बंकन प्रतिबल एवं कर्तन प्रतिबल की गणना, तो आप लोगों ने कैसा न्यूमेरिकल देखना है, अधिकतम जो बंकन प्रतिबल है और कर्तन प्रतिबल की जो गणना होती है वो किस तरीके से की जाती है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन का अगर आप बनता है आप लोगों का, एक सिंगल कोण खंड स्ट्रेट का अभिकल्पन करें जो कि एक इस्पात की छत कैंची में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से आपको डेटास दिए होंगे और आप लोगों ने उसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभिकल्पन मतलब होता है डिज़ाइन आप लोगों ने करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि 210 की जगह आपको कुछ और डेटा दे सकता है वो उसकी एग्जामिनर आप लोगों को परखना चाहेगा कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अक्षीय खिंचाव बल वहन करने वाले तनन उपांग, टेंजाइल मेंबर, तनन उपांग मतलब होता है कि टेंजाइल मेंबर के रूप में एक टी सेक्शन अभिकल्पन करना है हम लोग। टी सेक्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन से टी सेक्शन का अभिकल्पन करना है। पर्टिकुलर आपको एक कंडीशन दी होगी किस सेक्शन का आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो ये डिज़ाइन से आपका क्वेश्चन बनता है टेंजाइल मेंबर में कुछ इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को इस बनता है कि 10 mm मोटाई की प्लेटों के लिए 20 mm व्यास के रिवेट 80 mm पिच में एक सिंगल लैब जोड़ के रूप में एक जोड़ दिया गया है, और जोड़ उसका जो आप लोगों ने विफल हो गया, ठीक है। एवं जोड़ की दक्षता ज्ञात करनी है आप लोगों ने, जोड़ किस रूप में विफल हो गया और उसकी दक्षता आप लोगों ने ज्ञात करनी है कुछ इस तरीके से। तो मैंने जिसमें आपको अंडरलाइन किए हुए है ये आपने की पॉइंट देखना है कि क्या इसमें पूछ रहा है, जोड़ किस रूप में विफल होता है और एवं जोड़ की दक्षता आप लोगों ने ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर अगला देखें तो टेंसाइल मेंबर, आप सोच रहे होंगे कि टेंसाइल मेंबर ही के ही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है एसएसडी का टेंसाइल मेंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें छोटे नंबर में भी पूछता है, बड़े नंबर में भी पूछता है, साथ ही साथ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंदर वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं टेंसाइल मेंबर में। तो कुछ इस तरीके से माप आप लोगों को दी जाएगी, कोणीय खंड की सामर्थ्य की गणना करो, और उसके साथ साथ खंड जो है आपका 10 mm मोटी, अब खंड कुछ भी हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको पुटअप करके दे, लेकिन 10 mm मोटी गजट प्लेट के साथ तन अंग जो होगा उसके रूप में कोणीय खंड की लंबी टांग द्वारा जोड़ा गया है। अब ये आपको कंडीशन दे दी गई है कि लंबी टांग द्वारा जोड़ा गया है। किस टांग द्वारा जोड़ा गया है, लंबी टांग द्वारा जोड़ा गया है। अलग अलग कंडीशंस हो सकती है इसमें। और 14 mm रिवेट का प्रयोग किया गया है, और आपका कुछ आपको डेटास दे दिया गया है। और कोणीय खंड की छोटी टांग गजट प्लेट के जोड़ी गई तो उसकी सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, तथा है ना नीचे, तो कोणीय खंड की छोटी टांग गजट प्लेट से जोड़ी गई है तो उसकी सामर्थ्य आप लोगों ने बता देनी है। देखो इसमें कुछ कुछ डेटा आप लोगों को दिया जाता है, कुछ कुछ डेटा आप लोगों को नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ डेटा आप लोगों को जो दिया जाएगा वो तो ठीक है, और कुछ डेटा आपको क्या करेंगे, टेबल से लेंगे, ठीक है। आपकी जो स्टिल टेबल होगी वो आप लोगों ने एग्ज़ाम में ले जानी पड़ेगी। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस एग्ज़ाम में प्रोवाइड खुद कर देते हैं अपने कॉलेज से, और कुछ क्या होता है कि वो कहते हैं कि अपने घर से लेके आइए। तो आप लोगों ने जैसा जैसा ये कर लेना है, ठीक है। इस स्टिल टेबल को पढ़ना भी आप लोगों को आना चाहिए, किस तरीके से स्टिल टेबल को पढ़ा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्श्विक आबंध धरन कुछ शुद्ध विस्तृत 5 मीटर है, और उसका धरन पर इतने इतने का समान वितरित भार आ रहा है, तो धरन के खंड की गणना करो। तो आपको सेक्शन बनाना पड़ेगा। आप क्या करना है इसमें, सेक्शन बनाना पड़ेगा। देखो सेक्शन मतलब कि ये जो आप लोगों को ऊपर देख रहे हैं ना टेंसाइल मेंबर का ये कोणीय खंड इतना इतना है, तो इसी तरीके से सेक्शन आप लोगों ने यहाँ निकालना है। अभी तक आपको सेक्शन दे दिया गया था, अब आपको सेक्शन निकालना है। और इसके जो कंडीशंस आप लोगों को जो नीचे आपको गिवन डेटा दिया है FY सिग्मा BC बराबर इतना इतना, तो ये आप लोगों ने उसमें रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूलेज आप लोगों को इसमें मिलते हैं।
तथा इसके साथ साथ आपको खंड के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि धरण की अपरूपण एवं विक्षेपण की जांच भी करनी है, और खंड सुरक्षित है या नहीं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स में जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें बनेगा, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस। तो किले के अगला क्वेश्चन देखिए, किले के बनाई गई सिंचाई दीवार, ये तो आपका जो है आखिरी क्वेश्चन, आपका जो आखिरी चैप्टर है उससे क्वेश्चन पिकअप करता है। अगर आप इसको करना चाहें तो ठीक है, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक चांसेस रहता है कि आप क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, आपको कम करने पड़ते हैं। तो आपका अथवा में वो क्वेश्चंस आएंगे, और अथवा वाले आपको क्वेश्चन पता है कि आपको जो इजी लगेगा उस क्वेश्चन को आप पिकअप करेंगे। तो हो सकता है ये अथवा के अंदर आ जाए, तो उसके अलावा आप इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने, इससे पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं पुराने चैप्टरों के, तो आप लोग इसको स्किप मत करना, इसको भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हमारा सीधा हमारे पास आते हैं कौन से क्वेश्चन, ये वाले। देखिए ये क्वेश्चन है 250 केन भार वहन करने वाले एक संपीड़ांक हेतु, यही कंप्रेशन मेंबर, आप पता है संपीड़ांक किसी को कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर को कहते हैं। तो दो कोणीय खंड का अभिकल्पन करना है, अब दो कोणीय खंड का अभिकल्पन करना है आपने यहाँ पे। तो किस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है, अवयव की लंबाई 2.5 मीटर है और संपीड़ांक के लिए दो कोणीय खंड 10 mm मोटी गजेट प्लेट के दोनों ओर जोड़े गए हैं, सिरों पर दो 20 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया है। तो इतना डेटा आप लोगों को दे दिया गया है, आपको गिवन डेटा दिया हुआ है, और आप लोगों ने क्या करना है, कोणीय खंड का विकल्पन करना है। तो किस तरह से आता है कंपैरिजन मेंबर क्वेश्चन, इस तरीके से बनता है। और अगर कॉलम पे अंदर आए तो आपको 400 केन भार वहन करने के लिए 4.5 मीटर लंबी स्तंभ के लिए, स्तंभ मतलब कॉलम के लिए एक RSJ खंड का विकल्पन करना है। अब देखिए अगर आपको स्टिल लेवल पढ़नी नहीं आती है तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत बहुत कठिन हो जाएंगे, मतलब इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये पूछना क्या जा रहा है। RSJ का मतलब ही आपको पता नहीं चलेगा तो आप क्या समझेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका SSD का फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें आपको इस खंड के बारे में बताया गया होगा RSJ क्या होता है। तो आप लोगों ने ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि स्टिल लेवल को कैसे पढ़ा जाता है, तब जाके आप न्यूमेरिकल को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आधा अधूरा न्यूमेरिकल, आधे अधूरे मार्क्स, ठीक है। इसके दोनों सिरे आबद्धित है, तो आप लोगों ने इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को देख लेना है। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड रहते हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो क्वेश्चन कनेक्टेड रहते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों ने खाली डेटा चेंज कर देना है, और न्यूमेरिकल वैसा ही रहता है, स्टेप्स सारे वैसे ही रहते हैं, बस आप लोगों को स्टेप्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है। क्योंकि SSD और आपका RCC स्टेप पे चलती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं का कहीं स्टेप रख देते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन भी गड़बड़ा जाएगा, और टाइम बॉन्डिंग जो आपकी रहती है उस पर आप बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करके चली जानी है। और उसके अगले बार देखें तो चिनाई दीवार वाला फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। आप लोगों ने इसमें क्या करना है, नींव का विकल्पन करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने दिया फाई का डेटा आप लोगों ने दिया जाएगा, और कितने किलो न्यूटन का आपको यहाँ पर भार दिया जाएगा, और भंजक मापांक क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों को दिया। देखो विश्राम कोण क्या होता है, अगर आप लोगों को विश्राम कोण के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों ने पहले तो इन चीज़ों को, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, विश्राम कोण इतना इतना, विश्राम कोण आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और भंजक मापांक क्या होता है इसको आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स में इस तरीके से पुटअप किए जाते हैं। वो मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन पूछता है, और एक डीप के अंदर कभी कभी डीप क्वेश्चन के अंदर घुस जाता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फिर भी आप भूल जाएंगे। भंजक मापांक क्या होता है यह आपको पता ही नहीं है तो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, सीधे स्किप कर जाएंगे। आपके पास 12 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के अंदर, आप लोगों ने 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो एक अच्छा, अगर 10 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए तो एक अच्छा आपका वेटेज रह जाता है, वो अच्छा अच्छे मार्क्स आप लोगों को ने गेन हो जाते हैं। आपके पासिंग मार्क्स से तो काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं आप लोग। उसके बाद अगर देखें तो हम एक असत संपीड़ांक में 2 ISA इतना इतना कोण खंड गजेट प्लेट के दोनों ओर संबंधित है तथा 2 रिवेटों से जुड़े हैं। गजेट प्लेट की मोटाई जो होगी 8 mm तथा स्टड की लंबाई 2.5 मीटर है। सुरक्षित संपीड़ित अक्षीय भार की गणना करना है। अब इस पे क्या करनी है, सुरक्षित संपीड़ित अक्षीय भार की गणना करनी है। देखो अगर जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन जब भी SSD के क्वेश्चन
क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे आ जाना है। मतलब कि वो पूछना क्या चाह रहा है भाई, सुरक्षित संपीड़न अक्षीय भार। आप लोगों को पता चल गया कि सुरक्षित संपीड़न अक्षीय भार वो पूछना चाह रहा है, तो आप लोगों ने फिर से क्या करना है कि पूरे डेटा के अंदर चले जाओ। आप दिमाग में एक क्लिक कर जाना चाहिए कि आप लोगों ने कि सुरक्षित संपीड़न अक्षीय भार किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि उसका स्टेप्स क्या है। तो आप लोगों को जैसे ही स्टेप्स के बारे में पता चल जाएगा, आप लोगों को आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें हमको क्या क्या डेटास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसे कि लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी क्या, मोटाई की ज़रूरत पड़ेगी क्या, ISA कितना ज़रूरत पड़ेगी, रिविट्स कितने हैं, ये सब लोगों आपको देख लेना है। बाकी आप संपीड़न अक्षीय भार की गणना आसानी से कर देंगे। तो अगला देखते हैं। अगला देखें तो आपको यहाँ पे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में ISMB आप लोगों ने दिया गया है 350। आप लोगों ने ISMB स्तंभ यानी कि कॉलम मिल गया है, को भार धारण क्षमता आप लोगों ने ज्ञात करनी है। इसमें क्या करनी है आप लोगों ने, भार धारण क्षमता, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है भार धारण क्षमता का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बना के जाना आप, क्योंकि 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और कभी कभी इसको छोटा करके यानी कि जो डेटा को छोटा डेटा करेगा, छोटे नंबरों में दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। ISMB आपको 500 दे दिया गया है और 8 मिनट प्रभावी स्पान के शुद्धालंबित धरण के रूप में किया गया है, स्थिरता इतना। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। बीम के लिए बंकन अपरूपण प्रतिबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बीम के लिए बंकन एवं अपरूपण प्रतिबल की गणना ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है दोस्त, ये सारे के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। ये क्वेश्चन तो आप करके जाना ही जाना, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिलते हैं, जहाँ जहाँ आपका रिसोर्सेस है, आपको जहाँ जहाँ मिलते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों का एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, आप अच्छे मार्क्सों से इसके अंदर पास हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और लास्ट टाइम पे कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम से वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी और आप लोग अच्छे मार्क्सों से पास होंगे, और मेरा भी भला होगा, क्योंकि मैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे जरिया मिलेगा कि हाँ यार आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो ओके, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे, नए सब्जेक्ट पे, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिएगा, कहीं पे भी ब्रेक मत लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं UBTR के थ्रू। तो आप लोगों की जल्द से जल्द आप लोगों की डेट शीट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।